नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाले जाने वाली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से भरवाए जाने वाले हैं, इसके लिए साथियों आवेदन करने वाले आवेदकों के पास कौन सी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु क्या होनी चाहिए, इसमें सेलेक्ट होने पर वेतन क्या मिलेगा, साथ ही दोस्तों इसका एग्जाम कब करवाया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाला जाएगा। यह भर्ती साथियों शिक्षा विभाग के लिए होने वाली है। इसमें लगभग 4000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी साथियों आप सबके सामने आने वाली है। तो साथियों, जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर से संबंधित शैक्षणिक योग्यता आपके पास है और आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो साथियों आपका इंतजार खत्म होने वाला है। इसके लिए एग्जैक्ट पदों की बात करें तो साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3629 पद होंगे। साथ ही सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के 322 पद होने वाली है। तो साथियों इस प्रकार टोटल 3951 पदों की वैकेंसी होगी। तो साथियों बहुत ही बड़ी ये भर्ती आपके सामने है। तो इस भर्ती के लिए साथियों नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसी माह में 25 तारीख के आसपास यानी 25 मई तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इसी माह से शुरू हो जाएंगे और जून के लास्ट सप्ताह तक इसके ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। तो साथियों, आपके पास यदि कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता है और आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो साथियों आपका इंतजार खत्म हो रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों अगले वीक में इसका नोटिफिकेशन निकाल रहा है, जिससे का आवेदन फॉर्म इसी माह से शुरू होंगे और साथियों जून के लास्ट तक इसके आवेदन फॉर्म भरवा ले जाएंगे। उसके पश्चात इसका जो एग्जाम तिथि जारी की गई थी, उसी तिथि पर इसका एग्जाम करवाने का प्रयास रहेगा। तो इसमें दो प्रकार की भर्ती होगी साथियों, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो साथियों इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता क्या रहेगी वह इस प्रकार है। तो साथियों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के पास जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करेंगे, उसके पास साथियों कंप्यूटर से संबंधित आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वह इस प्रकार है। साथियों मास्टर इन इंजीनियरिंग एमई, मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक, इन कंप्यूटर साइंस सीएस, साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई, या साथियों इंजीनियरिंग में आपके डबल ट्रिपल या ईटीई या साथियों ईआईई आपके पास कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता आपके पास है, या साथियों एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में आपके पास कोई डिग्री है। साथ ही मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए यदि आप कर रखे हैं, या बी लेवल या सी लेवल आपके पास कोई डिप्लोमा है, इसके इक्विवेलेंट साथियों आपके पास कोई कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता है। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान है, तो साथियों आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार बात करें साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए साथियों जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, यदि वह आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन के साथ ए लेवल या पीजीडी से कम 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि दूसरी आपके पास कोई शैक्षणिक योग्यता है, जैसे बैचलर्स इन इंजीनियरिंग बी, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी बीटेक, जिसमें कंप्यूटर साइंस में सीएस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, या साथियों इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन ईसीई, या साथियों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई या ट्रिपल ई, या साथियों ईआईसी या टीआईई आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या साथियों आपके पास बीएससी इन कंप्यूटर साइंस सीएस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में है, तो साथियों तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। या बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसी आप कर रखे हैं तो भी साथियों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या साथियों इसके इक्विवेलेंट या हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आवेदन करने वाले सभी आवेदकों के पास देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। तो साथियों आपके पास इस प्रकार बेसिक कंप्यूटर और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों के पास साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मांगी गई है, ये शैक्षणिक योग्यता और पात्रता आपके पास है, तो साथियों आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें। जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके पश्चात आप आवेदन कर सकेंगे। तो साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात एग्जाम के लिए इसका पाठ्यक्रम और सिलेबस क्या रहेगा, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इसमें आपके 2 पेपर होने वाला है। प्रत्येक पेपर साथियों आपका 100 नंबर का रहेगा, यानी 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। जिसके फर्स्ट पेपर की बात करें तो साथियों इसमें मिनिमम मार्क्स आपके 100 नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले, 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
साथ ही दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ ही फर्स्ट पेपर में जो आएगा वो आप नीचे देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका आर्ट और कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही दोस्तों जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी पेपर के दूसरे पार्ट में साथियों आपके जनरल एबिलिटी संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग व एनालिटिक एबिलिटी, साथ ही डिसीजन मेकिंग व प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो साथियों बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन जो 10th लेवल के आधार पर ये क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। तो साथियों ये इसका फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पेपर में साथियों सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी साथियों कंप्यूटर से संबंधित आपके इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। ये भी साथियों 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा और 200 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। साथ ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। तो साथियों इसमें जो सिलेबस दिया गया है वह इस प्रकार है। तो साथियों इस सिलेबस को आप एक बार जरूर देख लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नियमित रूप से तैयारी करनी है। इसमें साथियों मेंटल एबिलिटी संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से संबंधित प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जैसे C++ एंड जावा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, साथ ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों ये पूरा सिलेबस सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित था। इसी प्रकार साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस इस प्रकार रहेगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी साथियों 2 पेपर इसमें होने वाले हैं और टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें साथियों फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो साथियों इसमें फर्स्ट पेपर में जिस प्रकार से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए था सिलेबस, उसी प्रकार साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर राजस्थान से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें लॉजिक रीजनिंग एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, डिसीजन मेकिंग व प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथियों ये फर्स्ट पेपर इसका रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसी प्रकार साथियों इसका जो सेकंड पेपर होगा वह भी 100 नंबर का होगा। इसमें भी साथियों 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो साथियों ये सिलेबस एक बार जरूर देख ले। इसके सेकंड पेपर में साथियों मेंटल एबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग एंड फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चरिंग व एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इंटरनेट आदि सिलेबस में दिया गया। तो साथियों इसका सिलेबस जो पिछला वैकेंसी निकाली गई थी, यानी पिछली वैकेंसी जो 2022 में कंप्यूटर निदेशक भर्ती की आई थी, वही सिलेबस साथियों आपका सेम टू सेम रहने वाला है। सिलेबस में अभी तक किसी प्रकार कोई बदलाव की सूचना नहीं है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित और रेगुलर रूप से तैयारी करते रहें। वैसे साथियों इसका नोटिफिकेशन आपको इसी माह में 25 मई तक आपको देखने को मिलेगा और इसी माह में इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। साथ ही इसके एग्जाम की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके एग्जाम की डेट पहले अगस्त माह में घोषित की जा चुकी है, जिसमें 22 अगस्त को साथियों सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक और 23 अगस्त को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम प्रस्तावित है और बोर्ड द्वारा जो तिथि घोषित की गई है उसी तिथि को इसका एग्जाम करवाया जाएगा। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी इसके बारे में बताया है कि परीक्षा तिथि में किसी प्रकार का भी कोई बदलाव करने की संभावना नहीं है। जो परीक्षा तिथि घोषित की गई है उसी परीक्षा तिथि पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का एग्जाम करवाया जाएगा। तो साथियों सभी अभ्यर्थी जो कंप्यूटर सेक्शन योग्यता रखते हैं और अभी हाल ही में सूचना सहायक भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो जो भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता आपके पास है और इस भर्ती का आप बेसब्री से इंतजार करें, तो साथियों आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। इसका नोटिफिकेशन इसी माह में जारी होगा और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी इसी माह में शुरू हो जाएंगे। एग्जाम तिथि आपके सामने, सिलेबस आपके सामने जो पुराना दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी शुरू करनी है। इसके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय आपके पास रहेगा, इसलिए साथियों नियमित और रेगुलर रूप से आप तैयारी करते रहे। साथ ही इसमें चयनित होने पर वेतनमान क्या मिलेगा, तो साथियों 7वें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक लेवल 10 के अनुसार और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार इसमें साथियों आपका वेतन निर्धारित किया जाएगा। साथ ही 2 वर्ष तक चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को फिक्स वेतन दिया जाएगा। तो साथियों ये थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे साथियों इसका नोटिफिकेशन निकलता है उसके पश्चात जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथ इसका जो सिलेबस है उसकी PDF साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के संबंध में आगे भी साथियों पल पल की अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RKM Tech Info को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके।
इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।